लोगों का आपको ठगने का काम किया। आप चंदा के बारे तब भी आप उनसे नहीं पूछते हैं, तब भी प्रधानमंत्री कुछ बयान नहीं दिया। आज तक बयान दिया प्रधानमंत्री ने जो 10 साल में नहीं किया, जिसने कहा मैं गुजरात से आया हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया। 400 रुपए सिलेंडर थी तो हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी बाहर बैठ जाती थी सिलेंडर लेके। जब तक इलेक्शन रहेगा तब तक 200 रुपया 400 रुपया कम, इलेक्शन खत्म होते हुए फिर वही होगा। फिर से वही बढ़ जाएगा। 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा डीजल, 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी ने उन पे संवेदना व्यक्त नहीं की। नमस्कार, हमारे साथ हीरा सिंह बग्गा जी हैं जो कि अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 पार तो कर ही रहे हैं। 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा डीजल, बोल दिया। सरस्वती मुंह से निकल गई उनके मुंह से। अच्छा, उनकी कथनी और करनी में तो अंतर है ही है। हाँ। उनकी तो बात छोड़िए, उनके तो सर वो हैट्रिक मारने जा रहे हैं इस बार। अरे वो हैट्रिक पता चलेगा कि उनका हैट्रिक है कि इस बार जनता उनको उठा के पटकती है। मोदी जी को जो जनता सफर से पंचायती उतारना भी जानती है, जो आसमान पे चढ़ाना जानती जनता ना, जो देश के 140 करोड़ लोगों ने झूठ बोल के ठग के, लोगों को गुमराह करके, युवाओं को गुमराह करके, नारी को गुमराह, किसानों को गुमराह करके। क्या गुमराह किया है अरे सर? भैया, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। भीख मांग रहा है क्या? 80 करोड़ लोग की क्या मोदी जी ने कहा हम 80 करोड़ लोगों को भीख दिया है। इससे पहले आपके पत्रकार बंधु ने पूछा, किसी यहाँ पे बैठे होते सज्जन, उनसे पूछा कि भाई क्या वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं? वो क्या 80 करोड़ लोगों को वो क्या भीख दे रहे हैं? 80 करोड़ लोग क्या बात करते हैं, 80 करोड़ भीख दे रहे हैं? मैं तो उसमें भी कहा था, क्या देश की युवाओं को, क्या देश की जनता को अपने बच्चों से पकौड़े तलवाने हैं कि 5 किलो अनाज लेना है, कि अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना है? वो अब देश की जनता डिसाइड करेगी। 140 करोड़। मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तालीम दे रहा हूँ, अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ। क्या मैं अपने बच्चों को कहूँ कि मैं तुम यहाँ पे पकौड़े तलो, 1000 रुपया रोज कमाओ? पकौड़ा तोलना रोजगार नहीं है। वाह रे वाह, तो 70 साल पहले गलती की जो इतनी सरकारें जब वो पकौड़े तलवाती, जो इतनी नौकरियां कर वो सब अपने बच्चों को पकौड़े तलवाते हैं। ये तो आप मतलब आप जो कह रहे हैं सही है। ये सब बतौलेबाजी है नरेंद्र मोदी जी की। तो इस बार नहीं आ रहे हैं वो देश की जनता बताएगी। मैं तो उस दिन पे कहा 140 करोड़ लोगों को सोचना है कि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, कि 5 किलो अनाज खाना आपको, अच्छा, कि अपने बच्चों को पकौड़े तलवाना है। अंधकार में है। पूरा अंधकार है। हाँ? पूरा अच्छे मंदिर के पट खुलने से, मंदिर में जय सिया राम होने से कि मेरे पेट में अनाज चल जाएगा? वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है मंदिर से। वही तो, क्या मिल रहा है रोजगार? मिल रहा है ना। क्या वहाँ पे लोग अपना दुकान खोल रहे हैं, फूल माला का, फूल ओहो, मतलब एक दुकान अगर माली बाहर खोल लेगा, अगर वो 10 रुपए का फूल बेच रहा है, अगर रोज 20 पीस फूल बेच देगा, अपने बेच देगा, तो उससे क्या रोजगार, उसके बच्चे की एजुकेशन हो जाएगी। वो तो पहले भी तो हर मंदिर में नीचे दुकान रहती है, मिठाई की दुकान रहती है। क्या हर वो वहां पे क्या रोजगार मिल रहा है मंदिर में? क्या वहां पे सिर्फ पंडित जी अपनी दक्षिणा लेंगे और बस आपको टीका लगाएंगे बस। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि वो लोग सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार मोदी जी ही आएंगे। मैं तो उस दिन भी आपको कहा है, आज भी कह रहा हूँ, हर समय कहता हूँ कि वो देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना है। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में रखना चाहते हैं? जो 10 साल में नहीं हुआ है, ये अब कौन सा नया जुबा हो जाएगा? जो 10 साल में नहीं किया, जिसने कहा मैं गुजरात से आया हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया। अच्छा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, 15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार दिए ना। क्या दिए? अग्निवीर ला के रोजगार दिए। अग्निवीर को आप पता, अग्निवीर को आप ला रहे हैं, उसके कितने टेम्परेरी ला रहे हैं, उसके बाद आप वापस उसको कितने सालों के लिए, 7 साल के लिए टेम्परेरी ला रहे हैं। अच्छा, वो आप ला रहे हैं, उसके बाद उसको वापस भेज रहे हैं, परमानेंट उसको नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 4 साल तक के लिए। बस आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, आप लोग से कोई छुपाव चीज नहीं है। अग्निवीर की जो वैकेंसी है, जो नौकरी है, आप लोग भी जान रहे हैं, उनको ला रहे हैं 4 से उसको वापस कर देंगे। अच्छा सर, आप लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अपोजिशन, आपके पास ऑप्शन है, बताइए ना, आपका कौन है आपकी तरफ से नेता? देखिए, मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। वो जो देश में 10 साल पहले जो झूठ की बदौलत सरकार जो कहते थे कि 400 रुपए सिलेंडर थी तो हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी बाहर बैठ जाती थी सिलेंडर लेके, और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी। अब स्मृति ईरानी को नजर नहीं आ रहा है
जो 1200 रुपए सिलेंडर है, वो महिलाएं सामने खड़ी, उनसे पूछिए कि घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। 200 रुपया कम तो किए हैं अभी। क्या किया? अच्छा सुनिए, आप 400 रुपया सिलेंडर था, ठीक है, 1200 रुपया सिलेंडर है। हम कहते हैं अब देश की महिला है, क्या बोल रहे हैं मैम? जब तक इलेक्शन रहेगा तब तक 200 रुपया 400 रुपया कम, इलेक्शन खत्म होते हुए फिर वही होगा। फिर से वही बढ़ जाएगा। एक मिनट, 400 रुपये सिलेंडर था, वो 1200 रुपये हुआ। 10 साल आपने पैसा लिया, लो 140 करोड़ लोगों से, आप उसको 800 रुपए के हिसाब से हर महीना जोड़ के 10 साल लोगों के खाता में पैसा जमा किए। तो पहले आप, मैं आपके माध्यम से देश की सरकार को बोलना चाहता हूं कि कम से कम 10 साल आपने पैसा लिया, 800 रुपये प्रति माह, उसको 12 साल में डिवाइड कीजिए और 10 साल आपने पैसा लिया। जिसके आपने पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को, सबके घर में सिलेंडर है, उसके आप उसको खाता में पैसा देने का काम कीजिए। सबसे पहला काम वो करके तो दिखाएं। नहीं करेंगे क्या? मैं तो कह रहा हूं उनकी कथनियों करें। आप 400 से 1200 कर, जस्ट ट्रिपल, जस्ट आप ट्रिपल ले गए। आप कम क्या कर रहे हैं? 25-50 उसी का पैसा, उन्हीं का पैसा पहले ले रहे हैं 1200 रुपया, और उसी में 10-20 रुपए सब्सिडी भीग दे रहे हैं। आप 800 रुपया प्रति माह आप ले रहे हैं। देश की जनता को सिरिंज से खून चूसा उन्होंने, सिरिंज से खून चूसने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। अभी आपको महिलाओं ने क्या कहा, एक बहन ने क्या कहा आपके सामने कि अभी सिर्फ इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा। सर आपके हाथ में कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो है, आप दिखा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इसके लिए मैं आपको आए हैं, ये सबसे पहले कांग्रेस का गारंटी कार्ड 5 न्याय यात्रा, देखिए 5। अच्छा, कांग्रेस ने भी अपना गारंटी कार्ड निकाला, मोदी जी का कॉपी किए हैं आप लोग? गलत, हम कांग्रेस कभी कॉपी नहीं मोदी की करती। गारंटी चलती है ना। मोदी गारंटी, मोदी ने आज तक किया क्या जो उसकी गारंटी हो गई? एक एम्स खोला, एक एमएमईटी खोला। अच्छा, आप एम्स खुला दरभंगा में, दरभंगा में एम्स खुला है? क्या खुला? शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, अभी जमीन देख ली ऐसे पड़ी हुई है। अच्छा, आप एक बार दरभंगा जाके देखिए कि शिलान्यास हो गया, फंडिंग हो गया, मगर उसका कोई कार्यकलाप नहीं हुआ। अभी क्या एम्स खोला उन्होंने? कौन से एम्स खोला? कौन से एमएमटी खोला? कौन सी संस्थाएं खोली? सारा तो वही जो 17 साल यूपीए के शासन में वही खुला है। ये देखिए कांग्रेस का गारंटी कार्ड 5 न्याय, देखिए ये 5 न्याय इनके कांग्रेस का। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस गारंटी कार्ड है, 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, ठीक है। युवा न्याय है, ये युवा न्याय के ऊपर मतलब इन्होंने ये किया है, ब्रैकेट में डाला है। 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार महिला को, न्याय हर गरीब परिवार महिला को इस साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। बिल्कुल 1 लाख रुपया दिया जाएगा पक्का। जो कांग्रेस कहती वो करके दिखाती है, जो कांग्रेस ने कहा वो करके दिखा। 85 में, 1985 में यह आपको जाके 65 रुपये लीटर सिलेंडर था, 65 रुपया। आज देखिए सिलेंडर कहाँ चला गया, गैस। आज देखिए 1985 की बात है तो सर। 85 को, उसको आप जब 2014 में सत्ता में आए, अब 10 साल के अंदर ट्रिपल कर दिए। हम लोग को 70 साल लग गया यूपीए को 400 पहुंचाने में। आप देखिए पेट्रोल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, वहां पे मोदी जी का बैनर लगा हुआ बोर्ड, 100 तुरंत उन्होंने कर दिया, और 65 लगा आपको जाके इतने साल पहुंचाने, 45 रुपया। तो वही है मोदी जी की कथनी करनी में। ये कांग्रेस ने जो कहा है 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवाओं को पहली नौकरी पक्की, युवा न्याय। अच्छा, कांग्रेस गारंटी कार्ड रुपया 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार को, महिला को नारी न्याय, कर्ज माफी और एमएसपी की कानून के जो स्वामीनाथन फॉर्मूले की रिपोर्ट है उसके किसानों पे बात कर रहे हैं। किसान पे उन्होंने एमएसपी पे जो कहा कुछ नहीं किया आज तक। किसानों 700 किसान शहीद हो गए, मोदी जी ने उन पे संवेदना व्यक्त नहीं की। एक ये नहीं गुजारा सुनता कि वहां पे उनकी संवेदना आके व्यक्त कर दें, उल्टा वो वहां जो बैठते थे उसको कहते थे खालिस्तानी। अभी तक धरना दे रहे हैं शंभू बॉर्डर। वो उन्होंने कहा, उनका बयान भी आया है कि हम लोग कोई बीजेपी को नेता को वहां घुसने नहीं, जब तक हम लोग एमएसपी पे नहीं बोलेंगे। उसके बाद 400 प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मनरेगा में भी गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, हिस्सेदारी नहीं है। हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, कांग्रेस डोर टू डोर जाएगी। रोजगार के लिए कुछ करेगी कांग्रेस? अगर मैं तो कह, रोजगार के लिए, युवा के लिए हर 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की। अच्छा, शिक्षित युवा के लिए पक्की। उसके बाद देखिए ये पीछे इनको कांग्रेस का 5000 स्टार्टअप खोलेगी हर जिला में, 5000 स्टार्टअप। देखिए ना आपके सामने। ये तो एक जुमला ही लग रहा है। कोई जुमला नहीं, कांग्रेस कोई जुमला नहीं करती। 5000 स्टार्टअप जुमला करते हैं देश के जो गृह मंत्री, तड़ीपार गृह मंत्री, वो करते हैं जुमला। अच्छा, वो कहते हैं ये जुमला था 15 लाख।
सर ऐसा जैसे कि कांग्रेस ने तो अपना गारंटी कार्ड ला दिया है, अभी इलेक्शन एकदम नजदीक आ गया, लेकिन बीजेपी का अभी तक जो घोषणा पत्र है वो अभी तक नहीं आया, इसके पीछे का क्या आपको कारण लग रहा है? देखिए, वो तो बीजेपी का घोषणा पत्र, वो तो बीजेपी के अंदर अपनी अंदरूनी बात जाने। कांग्रेस ने कह दिया है कि कांग्रेस 10 साल जो देश पीछे चला गया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया। आप देखिए ना, आप व्यापारियों को देखिए, जीएसटी समझिए, जो छोटे रोजगार थे उनको समझिए खत्म कर दिया है। खत्म होना हो गए। मैं कहता हूँ जो 25-50 हजार का माल लाता था, वो कहाँ से जीएसटी लाएगा? जो कमाने खाने वाला अपना बैग गया माल लिया, वो कहाँ से जीएसटी लाएगा? वो कमाता खाता था ना। आपने तो सिर्फ पीछे से नोट खींचा, लोगों से नोट लूटने का काम किया, चाहे पेट्रोल से। अब उसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एसबीआई से चंदा आपने किसके किसके नाम से चंदा लिया? इलेक्टोरल बॉन्ड में। इलेक्टोरल बॉन्ड पे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि सारा मुझे ब्यौरा दीजिए। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी सबसे ज्यादा चंदा, कहता हूँ किसको दिया, वो तो खुलासा हो गया है। लेकिन चंदा तो आप लोग को भी मिला है, कहाँ मिला है? विपक्षी पार्टी को चंदा मिला है ना। देखिए देखिए, आप विपक्षी, आप पहले हर समय विपक्ष का, आप देश का चौथा स्तंभ है, जो सत्ता में सरकार, उसको पूछ नहीं रहे हैं। आप उससे पूछ रहे हैं, आप उनको कह नहीं रहे। 10 साल लोगों को आपको ठगने का काम किया। आप चंदा के बारे तब भी आप उनसे नहीं पूछते हैं, तब भी प्रधानमंत्री ने कुछ बयान नहीं दिया। आज तक बयान दिया प्रधानमंत्री ने? नहीं। सिर्फ मन की बात, कल मीडिया पे मन की बात, सिर्फ मन की बात। इसीलिए अब देश के 140 को लोगों को सोचना है, जनता को सोचना है कि इस बार अपने बच्चों का भविष्य देखना है, युवाओं को सोचना है, महिलाओं को सोचना है। अभी आप देखिए, मेरी बहन ने क्या कहा, सिर्फ जुमला है उनका। जब तक चुनाव है, 1-2 महीना के बाद फिर वो बढ़ जाएगा रेट। देश की जनता सब जानते हैं, आप पूछ सकते हैं, देखिए सामने खड़ी है, अब सब जानती देश की, कोई छुपाव नहीं है। तो आप सर के बातों से अगर सहमत है तो कमेंट में हमें लिख कर आप बता सकते हैं। धन्यवाद।